नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मैं एसएससी नोट्स में। तो दोस्तों एक बहुत ही एक बड़ी अपडेट है उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती को लेकर, क्योंकि कई दिनों से ये चर्चाएं हो रही थी कि उत्तर प्रदेश में 2019 के बाद से कोई शिक्षक भर्ती प्राइमरी स्तर के लिए नहीं आई हुई है। ठीक है, तो अभी एक जो आपको पता होगा कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बना हुआ है, तो उसने यूपी का जो एस्टेट कह लीजिए या सुपर टेट कह लीजिए, उसके लिए एक नया सिलेबस भी निकाला है और साथ ही साथ यूपी टेट का भी एक नया सिलेबस निकाला हुआ है। और ये इसी समय में क्यों निकाला गया, तो इसका मतलब ये है कि अब जो यूपी टेट या सुपर टेट की बात हो रही थी, अब यहाँ पर सुपर टेट यूपी टेट के बाद ही होने वाला है। तो क्या प्रक्रियाएं हैं, क्या चीजें होने वाली हैं, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी हम यहाँ पर लेने वाले हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सिलेबस क्या है ना। तो यहाँ पर देखिए, जैसे पुराना वाला सिलेबस था, अभी पूरा का पूरा वही सिलेबस रखा गया है। ठीक है, देखो ये देखो, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा पुराना सिलेबस रखा गया है और सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं आप देख सकते हैं। तो परीक्षा की जो अवधि होगी, है ना, हम अभी सुपर टेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सुपर टेट में यहाँ पर क्या सिलेबस है, तो इसमें सबसे पहले परीक्षा की जो अवधि होती थी वो 2.5 घंटे होती थी, वही है 150 यहाँ पर क्वेश्चन आते थे और 150 मिनट मिलता था। ठीक है, फिर उसके बाद ये बहुविकल्पी होता था, एक प्रत्येक प्रश्न का 1 नंबर होता था, निगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होती थी। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कौन कौन सा सिलेबस में कौन कौन सा सब्जेक्ट होता था। तो हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी, है ना। तो ये जो सिलेबस आएगा सुपर टेट में, यहाँ पर पहले तो 3 लैंग्वेज होगी। कौन कौन सी है, यहाँ पर हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी, है ना। ये कंपलसरी लैंग्वेज होती है। संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी जो है ये कंपलसरी रहेगी। इसमें व्याकरण, अपठित गद्यांश पद्यांश, ग्रामर और कंपैरिजन। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीजें होगी। फिर उसके बाद विज्ञान आता है, विज्ञान, फिर उसके बाद गणित आता है, पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन आएगा, फिर शिक्षण कौशल आएगा, फिर मानव विज्ञान आएगा, फिर उसके बाद जीएस का पार्ट होता है, फिर तार्किक ज्ञान यानी रीजनिंग होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, कंप्यूटर होता है। ठीक है, अगर आगे देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे सूचना तकनीकी। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम कर दूं, देखो ये सूचना तकनीकी, फिर उसके बाद जीवन कौशल जो है वो आता है। तो ठीक है, तो ये पूरा सिलेबस पुराना ही है, जैसे पुराना सिलेबस आता था वही यहाँ पर सिलेबस है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यूपी टेट का जो नया सिलेबस आया है, तो इसमें भी वही सेम चीजें हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 6 to 8 के लिए ये वाला है। ठीक है, जिसमें बाल विकास है। ठीक है, और एक लैंग्वेज है। ठीक, फिर उसके बाद क्या है, दूसरी भाषा है, दूसरी लैंग्वेज है। फिर उसके बाद क्या है, अगर कोई मतलब विज्ञान गणित का है तो यहाँ पर, और या तो सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान का लिए 60 क्वेश्चन होता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो होता है, अगर हम प्राइमरी में देखें तो ये तीनों चीजें सेम रहती है। उसके बाद ईवीएस और सीडीपी हो जाती है अलग से। ठीक है, मतलब ईवीएस आ जाता है, फिर मैथ्स आ जाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है। तो ये होता है यूपी टेट का सिलेबस। ठीक है, तो ये पूरी अभी खबर है। ठीक है, इस प्रकार से ये यहाँ पर सिलेबस यहाँ पर देखा गया है कि विज्ञान आएगा, गणित आएगा, पर्यावरण आएगा, सामाजिक अध्ययन आएगा, ये भी 5-5 नंबर का रहता है, और शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, सामान्य ज्ञान, और यहाँ पर करंट अफेयर्स भी इसमें आता है, और यहाँ पर रीजनिंग का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर भी देख सकते हैं आप लोग, नंबर भी लिखा हुआ है यहाँ पर साथ ही साथ में। ठीक है, और अगर डिटेल में आप देखना चाह रहे हैं तो हम डिटेल में यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, और अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।